हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड होंगे। भाई मोशनल ईएमएफ हम लोग बहुत पिछले 6-7 लेक्चर से समझा रहे हैं। बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए क्या करें भैया, वीडियो उस पर बनाने पड़ते हैं। अभी तक मोशनल ईएमएफ के ऊपर 7 से 8 लेक्चर आए हैं, जहां पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, बेसिक न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल सब कुछ लगाया गया। आज थोड़ा सा और एडवांस न्यूमेरिकल यहाँ पर लगाया जाएगा मोशनल ईएमएफ के ऊपर। जो बच्चे मोशनल ईएमएफ का डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा मोशनल ईएमएफ के बारे में बताता रहूंगा बीच बीच में। तो शुरू करते हैं एडवांस क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। ठीक, चिंता ना करो, बताते रहेंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसमें हम लोग बताते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सुनो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मान लेते हैं हमको जो है एक रेल दिया गया है। रेल रेल जो होता है ना, ट्रेन। हाँ, ट्रेन। तो ट्रेन हमको दी गई है। ठीक है, ट्रेन कौन देगा। हाँ, तो ट्रेन दी गई है और वर्टिकल ट्रेन, मतलब ट्रेन ऐसे चलती है, हम उसको उठा कर ऐसे चला रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक बना दी, इस पे उठा कर रेल को ऐसे चलाने लगे। ठीक है, तो हम एक वर्टिकल रेल ले रहे हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में चल रही है, ऐसे झुम 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 झुम। ठीक है, हाँ, वो जो मेले में लगी रेखी से घूमती है, जब वो वर्टिकल भी तो जाती है एक बार सर ऐसे। ठीक है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में रेल खड़ी है। ठीक है, ऐसे जा रही है, समझ लो। देखो ये है रेल, देखो रेल रेल रेल, देखो ये देखो, ये रही हमारी रेल। थोड़ी तिरछी बन गई है, रेल को सीधा बनाओ। हाँ देखो, इस तरीके से ये रही हमारी रेल। ठीक है, ये देखो यहां से आया ऐसे, फिर फिर ऐसे हम थोड़ा लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये रेल थोड़ा इस लाइन को फिर से बनाते हैं हम लोग। वर्टिकल में हम लोग रेल को लेंगे, समझ रहे हो। वर्टिकल फॉर्म में जो भी हमारी रेल होगी वो कैसी होगी, वो वर्टिकल फॉर्म में होगी। कैसी होगी, वर्टिकल फॉर्म में होगी। इस तरीके से देखो, देख रहे हो, ये वर्टिकल में खड़ी है रेल। यहां जैसे एक लाइन ज्वाइन कर लो ऐसे। ठीक है, फिर यहां से एक ऐसे लाइन ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो इस तरीके से हमने जो है बनाया। यहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, फिर ये यहां से हमारे ऐसे, या फिर यहाँ मतलब ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये रेल तो दिख रही एकदम। हाँ, तो इस तरीके से हमने जो है एक रेल बना ली है। ठीक है, इस लाइन को हटा दो, अभी बताते हैं, अभी क्यों बताते हैं, क्यों मिटाया हमने। सुनो देखो, ये हमने रेल बना ली है। रेल के अंदर हमने जो है एक रॉड को रखा है। ठीक है, मान लेते हैं रॉड है, मेटल की रॉड है। ठीक है, तो मेटल की रॉड क्या करेगी, वही अभी उस वो रॉड ही इस रेल को कंप्लीट कर देगी। देखने कैसे, सुनो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारी रॉड है वो इस पॉइंट पर है, इस पोजीशन पे, समझ लो। देखो ऐसे, पहले इसको मैं पूरा अच्छे से बना लूंगी। देखो ऐसे, हाँ देखो देखो देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा वो क्या बोलते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी मेटालिक रॉड है वो यहाँ पे है, इस तरीके से ऐसे। ये मेटालिक रॉड अभी यहाँ मस्त ऐसे पड़ी हुई है। मतलब हमने रेल रेल के अंदर क्या किया, रेल के अंदर ही हमने एक मेटल की रॉड ले रखी है। ठीक है, जो कि ये है। अब ये मेटल की रॉड क्या है, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में रखी है, यानी हमारी अर्थ के सामने रखा है। अब नीचे ये अर्थ है, मान लो ऐसे। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब मैं ये मेटेलिक रॉड लेके ऐसे रिलीज कर दूंगा तो ये अर्थ पे गिर नहीं जाएगा, अर्थ पे गिरेगा। यानी कि मान लेते हैं शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी ये रेस्ट पे है। हमने मेटेलिक रॉड को पकड़ा हुआ है बढ़िया। जो हमारी मेटेलिक रॉड है वो रेस्ट पे एकदम आराम कर रही है, मस्त एकदम खाना पीना खा रही है मेटेलिक रॉड। ठीक है, तो उस समय हमारी मेटेलिक रॉड कैसी है, रेस्ट पे है। जो भी हमारी मेटेलिक रॉड है वो कैसी है, रेस्ट पे है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई देखो अभी तो ये रेस्ट पे है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रेस्ट में ले रखे हैं कि यहाँ रेस्ट में हो रहा हो तुम। ठीक है, जब रेस्ट में है तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी 0 होगा इस समय। ठीक है, और इस समय हम मान लेते हैं कि हमारी जो मेटेलिक रॉड है वो रेस्ट में है, एकदम बढ़िया से एकदम पड़ी हुई है एक ही जगह पे। ठीक है, फिर हमने कहा कि अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रॉड को हम रिलीज करें। तो जैसे ही हम इस रॉड को रिलीज करेंगे, नीचे जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींचेगी। तो मान लेते हैं मूव करके ये किसी भी वेलोसिटी से यहां पे आ जाएगा। किसी भी वेलोसिटी से मान लेते हैं ये जो है यहां पर आ गया। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, और ये क्या होगा, ये देखो मान लेते हैं v वेलोसिटी से नीचे, रेल ऐसे कंप्लीट कर लो, जुम्बारी। ठीक है, हाँ,
हमारी रेल भी कंप्लीट हो गई और ये मेटेलिक रॉड क्या हो गया, v वेलोसिटी से खींच करके नीचे आ गया। ठीक है, इस वेलोसिटी जो हमारी ये मेटेलिक रॉड है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, P है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये रेस्ट पहले हटाओ यहाँ से, हाँ सुनो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं मेटेलिक रॉड का Q है, और इस समय हमारा रॉड क्या था, रेस्ट पर था। ठीक है, रॉड हमारी रेस्ट पे थी, यहाँ पर रॉड v वेलोसिटी से भाग रही है। ये वाला P पॉइंट है और ये वाला Q पॉइंट है। ठीक है, चलो हाँ, रॉड का ये वाला यहाँ P पॉइंट ले लिया और रॉड के इस पोजीशन के लिए हमने Q पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी की, आखिर हम आगे क्या करेंगे, सोचने की बात आई। हमने कहा कि एक काम करो, ठीक है, इसका कुछ मेटेलिक रॉड है तो इसका कुछ लेंथ होगा, तो इसके लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल l मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका लेंथ वेक्टर। ठीक है, मेटेलिक रॉड का लेंथ वेक्टर हमने माना, क्या हो गया मेटेलिक रॉड का लेंथ, मेटेलिक रॉड का लेंथ हमारा हो गया मान लेते हैं स्मॉल l, और यहां पर भी वही। ठीक है, ऐसे ये देखो लेंथ वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भैया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से लेंथ वेक्टर हमने ले लिया। अब हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि ये जो रेलवे, जो हमने रेल लिया है, जो हमने रेल लेकर रखा है यहाँ पर, ठीक है, हाँ रेल, हाँ ठीक है, तो इसके अराउंड हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे। ठीक है, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे जिनका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। भैया आपकी आंख को फाड़ता हुआ जाएगा, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा ऐसे सर ऐसे जाएगा। ठीक है, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड, उसको हम कैसे दिखाते हैं, बीच में बिंदी, ये बीच में बिंदी ऊपर गोला। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन सर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ठीक है बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो हमारी ये खूबसूरत सी रेल बना रखी है और रेल के अंदर रॉड बना रखी है, तो इनके अराउंड हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाया, और जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से दिखा दो सर, ये देखो, ये देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये रही हमारी, ठीक है, तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सुनो, अब ध्यान से अगर देखो तो क्या ये कहानी बन रही है। ठीक है, ये रॉड जो है v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, और इसका कुछ लेंथ वेक्टर है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हमने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ में, याद करो कि भैया अगर कोई रॉड है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, उस रॉड का कुछ लेंथ l है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो एक ईएमएफ बनाएगा वो रॉड, मतलब उस रॉड से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इंड्यूस मतलब बनना, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है हम यहाँ पता करेंगे। और अगर ईएमएफ आएगा तो कुछ करंट भी बनेगा, भाई जहां ईएमएफ है तो वहां करंट भी तो बनेगा, तो वो कहानी भी यहाँ बनेगी। खैर कुछ चीजें एज्यूम कर लो यहाँ कि हमारी ये जो रेलवे ट्रैक हमने, सॉरी जो हमने रेल बना रखी है, इसका जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है और जीरो रेजिस्टेंस है। ये जो इसका सरफेस दिख रहा है, ठीक है, रेल का जो हमारा ये सरफेस दिख रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ ये पूरा ये, ठीक है, रॉड नहीं ये रेलवे। ठीक है, इसका जो सरफेस है मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस समझ रहे हो, मतलब कि इस पे कोई मतलब फ्रिक्शन लेता है, मतलब फ्रिक्शन इसका जीरो है पूरा। फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हो ना कि दो बॉडीज हो, ठीक है, और उनके बीच जब रिलेटिव मोशन हो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है रेल के अंदर, जो हमने रेल बना रखी है फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, फ्रिक्शन लेस है, समझ रहे हो, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस, और जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी जीरो रखा है, फ्रिक्शन लेस भी है, दोनों की दोनों कहानी साथ में हो रही है यार। फ्रिक्शन लेस भी हूँ, जीरो रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा। ये रेलवे ट्रैक का सरफेस कह रहा है। ठीक है, अब आगे कहानी देखते हैं। और ये जो हमारा रॉड है इसका हम कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉलर, क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा ये कुछ ईएमएफ बनाएगा, जब ईएमएफ बनाएगा इसका मतलब करंट बनाएगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट तो बनेगा ही, सीधी बात है। और इसका मतलब ये रॉड क्या होगा, ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा। बैटरी में ही तो ईएमएफ होता है, बैटरी में तो करंट होता है, करंट तो फिर भी बहुत कंडक्टर में हो सकता है, लेकिन ईएमएफ बन रहा है तो ये प्योर सबूत है कि ये बैटरी की तरह काम करेगा।
और बैटरी की तरह काम करेंगे भैया, तो सीधी सी बात है इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। चलो, तो इन्होंने हमसे पहले सवाल पूछा पूरे के पूरे 2 पैसे के लिए। क्या पूछा इन्होंने? पूछा फाइंड इंड्यूस्ड। ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं भाई? हाँ चलो, क्या भैया पहला सवाल इन्होंने हमसे पूछा पूरे 2 रुपए के लिए, क्या 2 पैसा, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा बताओ कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ से पेट नहीं भरा तो एक और सवाल पूछा इन्होंने, कहा बताओ कितनी इंड्यूस्ड करंट बनेगी। पहले तो बोले बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी बनेगी, फिर कहे बताओ कितनी करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। करंट को मैं और अच्छे से लिख दूं क्या? खराब लग रहा देखने में ये, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट when the velocity of rod is v। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब जब रॉड रिलीज करा हमने तो रॉड की वेलोसिटी v हो गई, तो जब रॉड की वेलोसिटी v हो जाएगी, यानी जब रॉड v वेलोसिटी से भागने लगेगा तब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी तब कितना ईएमएफ बनेगा और तब कितना करंट बनेगा, करंट कितना इंड्यूस होगा। तो सीधी सी बात हमने पढ़ी है कि रॉड की वेलोसिटी v है, रॉड का लेंथ l है, रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड b में प्रेजेंट है। इसका मतलब रॉड से एक ईएमएफ निकलेगा, एक ईएमएफ बनेगा, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है। क्या? मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, यानी यहां पर एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मोशनल ईएमएफ बना है, ठीक है। उसी को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l। अब एक और चीज ध्यान से सुनिए प्रिय साथियों, कि यहां पर इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। v क्या था? ये वेलोसिटी वेक्टर, b क्या था? ये मैग्नेटिक फील्ड, l क्या था? ये लेंथ वेक्टर। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे? कई बार सॉल्व किया है पिछले लेक्चर्स में, देखोगे तो क्या कि शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। क्या बताओ? बताते हैं। देखो, रॉड की वेलोसिटी कैसी है? सर नीचे की तरफ है, ठीक है। और रॉड की जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सर बाहर की तरफ। तो पहले ये वाला फिंगर देखो, चलो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये इसको, इस फिंगर को मान लेते हैं खाने वाली फिंगर, नहीं याद आ गई, एक आता है ना वो आलू का, खैर हाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मान लेते ये वाली फिंगर हमारी ऐसे बाहर की तरफ, सर ऐसे, ठीक है। आंखों को चीरता हुआ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये दो क्यों ऐसे, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। और ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये वाली फिंगर मान लेते हैं वेलोसिटी दिखा रही है, सर ये वाली, ये जिसमें मेरा ये देखो ये, और ये वाली क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड, सर। और लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर ये कैसे लेंथ वेक्टर कैसे? चलो अच्छा ऐसे देखो, ये हो गई मान लो लेंथ वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंथ वेक्टर, ठीक है। ये वाली लेंथ वेक्टर हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई? ये वेलोसिटी दिखा रही है, ठीक है। हाँ अब सही है। देखो ये वेलोसिटी है, ये देखो ये वेलोसिटी, देखो नीचे की तरफ ये वेलोसिटी है, और ये लेंथ वेक्टर है ऐसे जा रहा सर, ठीक है। ये लेंथ वेक्टर हो गया, देखो ऐसे लेंथ वेक्टर सुर सुर, ठीक है। और ये वेलोसिटी हो गई जो नीचे की तरफ, ये देखो ये देखो। और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। बन गया दोस्तों, बन गया। देखो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे हैं। ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब बाहर की तरफ, और ये हमारी हो गई क्या? ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और ये लेंथ वेक्टर हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई, ये लेंथ वेक्टर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, यानी यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और ये वेलोसिटी हो गई ऐसे नीचे की तरफ, और ये लेंथ वेक्टर हो गया इस तरफ, ठीक है। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। यानी यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लेंथ की। और जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों आपस में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हो जाएं, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ कितना बनता था? BVL। सीधा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खैर मैंने कई बार सॉल्व करके भी बताया। तो यहां ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? BVL, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बढ़ा लिख दूं क्या? BVL। सर थोड़ा बड़ा लिखा, दिखाई नहीं देगा।
जैसे वो कभी होता है ना कि भाई ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, मजा लेने के लिए बोलते हैं थोड़ा बड़ा लिखो, यहाँ तो मजा ले नहीं पाओगे, सारा मजा हम ही लेंगे। चलो हाँ, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हमारा आ गया बी वी एल। ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी भाई, बी वी एल। ठीक है, तो ईएमएफ हमारी इतनी इंड्यूस हो गई। इन्होंने कहा दूसरा पार्ट हम कुछ पूछेंगे बढ़िया सा। दूसरा क्या, इसी में पूछा इन्होंने कि कितनी करंट इंड्यूस होगी, यानी कितना करंट बनेगा। अब सीधी सी बात है, अब ये रॉड क्या हुआ, ये रॉड कुछ ना कुछ ईएमएफ बना रहा है, कुछ मोशनल ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है ये रॉड। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये रॉड अब एक बैटरी की तरह काम करेगा। भैया कोई चीज अगर ईएमएफ बना रही है तो भैया ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल भी होता है। तो कहते हैं ना 2 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल की यूनिट, यानी पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल ही ईएमएफ है, यानी ईएमएफ की बात हो रही है। कहते हैं ना 2 वोल्ट की बैटरी लेके आना होगा, तो क्या होगा, वो उसका ईएमएफ हो गया बैटरी का। ठीक है, देखो तो ये रॉड अब क्या हो गया, ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगी, समझ रहे हो। और बैटरी में क्या होता है, बैटरी कुछ इस तरीके से होता है, देखो ऐसे, देखो ये, अब ये बैटरी बन गई तो इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर जाके देखोगे, वहां सब एकदम समझाया, 72-73 लेक्चर बना के ये सब। ठीक है, उड़ता है 72 लेक्चर बनाए बता रहे थे। फिर देखो यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये रॉड। अब इस तरीके से इसको सिंगल लाइन में बनाओ। अब ये मोटे से पतला मान लो हो गया, ठीक है, डाइड कर लिया। तो यहां से ये हमारा जो जुम 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 जुम, ठीक है, जुम 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 जुम, प्लस माइनस स्मॉल आर, ये हो गया पी, ये हो गया दोस्तों क्यू। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी बनेगी। देखो कहानी ध्यान से क्या जा रही कि देखो अब ये जो मेटालिक रॉड है ये किस फॉर्म में आ गया, बैटरी के फॉर्म में। बैटरी की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है लंबी सी, और एक छोटी सी निगेटिव टर्मिनल होती है। अब कहोगे आपको कैसे पता कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही रहेगी, निगेटिव टर्मिनल उधर जाएगी, पिछले लेक्चर देखे ही नहीं हो तभी पूछ रहे हो। देखो ठीक है, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को एक अलग वेक्टर मान लो, इसको जो है एक अलग वेक्टर मान लो, या अलग ट्रैक्टर मान लो, वेक्टर ट्रैक्टर नहीं। ठीक है, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हमने एक अलग वेक्टर मान लिया। अब हमने कहा कि v ऐसे है, v देखो, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन निकालेंगे। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एंड देखो ये वेलोसिटी है नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब सुनो, वेक्टर v से, ये वेक्टर v है और ये वेक्टर b है, मैग्नेटिक फील्ड ये v है, ठीक है। अब v से b की तरफ राइट हैंड के पाम को, ये राइट हैंड का पाम है, राइट हैंड की हथेली, ठीक है, जिसमें ज्योतिषी से भाग्य दिखाने जाते हैं लोग। और छोड़ो, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये v है वेलोसिटी और ये b है, तो v से b की तरफ पाम को करो कर, ठीक है, ऐसे v से b की तरफ, ये v है, ये b है, ये v है, जुम जुम जुम, ये b है, देखो डांस स्टेप देख रहे हो मुझे। तो देखो v से b की तरफ पाम को किया कर्ल, और देखो थंब किधर जा रहा, थंब जा रहा है, देखो ये v b, ऐसे देखो ये v से b, थंब आया इधर, तो जिस तरफ थंब आए वही डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का होता है, और उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनती है। तो थंब आया ऐसे, तो इसी तरफ बनेगी पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरफ क्या बनेगी दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो करंट किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। एक काम करो, यहाँ एक सर्किट बना के अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो मेटालिक रॉड पूरी, तो हमारा जो करंट हुआ कैसे भागेगा, झपक 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 झपक, देखो ये देखो, ये आया फिर ऐसे आया, बामासा, देखो ये, ठीक है, यानी करंट हमारा कैसे जा रहा, करंट हमारा जा रहा Q से P की तरफ। अगर ओवरऑल देखो तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, स्वाहा। फिर हमने जब पूरा डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि करंट Q से P की तरफ जा रहा, स्वाहा, ठीक है, हमारी करंट जा रही Q से P की तरफ, दोस्तों करंट हमारी जा रही Q से P की तरफ। यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है, ठीक है, हाँ। चलो देखो आगे की कहानी। तो अब देखो हमने जो है करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, सब कुछ बताना पड़ता है। देखो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी जो होती है I × R होती है, जहां से हम कहते हैं I की वैल्यू क्या होती है,
V अपॉन I हो जाती है। V क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल को ही हम EMF बोलते हैं, तो इसको हम E बाई आर भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हटाऊं मैं, याद है I की वैल्यू अब EMF अपॉन R नोट करेंगे, देखेंगे क्या कहानी बनेगी। ठीक, यहाँ तो R की वैल्यू स्मॉल r लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कैपिटल R है ही नहीं। ठीक है, तो नोट करो, तो I का फॉर्मूला हम EMF अपॉन R करके देखते हैं, हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे करंट की वैल्यू क्या आएगी? करंट की वैल्यू हमारी होगी I इज इक्वल टू E अपॉन आर। कितना है? आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। रेलवे जो हमने हमारी जो रेल बनाई है, ऐसे पटरी को उखाड़ ऐसे वर्टिकल बना दिया था, अब ट्रेन ऐसे वर्टिकल घूम रही थी, सपुक 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 सपुक, तो उस रेल के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू क्या देखी है? आई की वैल्यू हमने देखी है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ की क्या वैल्यू है? ईएमएफ की वैल्यू है बीवीएल, बीवीएल, ठीक है, बीवीएल, बीवीएल, ठीक है। तो ये हो गया बीवीएल अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारा जो करंट है, करंट का वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू आई बीवीएल अपॉन आर। ठीक है, बीवीएल, बीवीएल। चलो, तो इस तरीके से हमारे जो है करंट का वैल्यू आ गया बीवीएल अपॉन आर, और ईएमएफ की वैल्यू आ गई बीवीएल। करंट का डायरेक्शन में हमने देख लिया क्यू से पी की तरफ दोस्तों, क्यू से पी की तरफ। अब हमने कहा एक हम और सवाल देखेंगे, ठीक है, और वो क्या सवाल है मैं भूल गया क्या? हाँ, नेट असलरेशन डाउनवर्ड्स, नेट डाउनवर्ड असलरेशन। इन्होंने हमसे कहा कि जो हमारी नेट नीचे की तरफ असलरेशन आ रही है उसे बताओ। अब एक चीज देख रहे हो, ये खुद ही बोल रहे हैं कि नेट डाउनवर्ड असलरेशन, यानी कि अच्छा बता दो, समझाता हूं, पहले इसको नोट करो। हाँ, हो गया क्या? 1 2 3 4 इतना नोट करो। तो हम दूसरा पार्ट अब देखते हैं, नेट असलरेशन डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड में कितनी असलरेशन आएगी? नोट करो भाई, खड़े ना रहो। ठीक है, 1 2 3 4 हटाने जा रहा हूं मैं, रोने वाले रोएंगे मत, हटा रहा सर, हटा दो भैया, बस करके नोट कर लो, मैं हटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट इसी क्वेश्चन का है, जो कि पूरे के पूरे 5 पैसे के लिए होगा। सर आजकल 5 पैसे में क्या आता है? 5 पैसे में कुछ नहीं आता बेटे, 5 पैसे में कुछ नहीं आता। तब हम क्या ले जाएंगे सर? पता नहीं, तुम्हारा मन, कद्दू खरीद लेना उसका। चलो भाई, हाँ, पार्ट नंबर 2 में आओ। मैं आगे सर पार्ट नंबर 2 क्या बता रहे हो? चलो सुनो, देखो हमने कहा यार, देखो बताओ नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा पापा से नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताओ। कई लोग बैट मंगाने लगे थे, क्या बकलोल। नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें बताना है, नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। भैया आखिर कितनी नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बनेगी? ठीक है, सुनो देखो, फिर से हम इस अपने बहुत ही सुंदर से रॉड को यहां बनाते हैं। देखो ऐसे सर, देखो ये बन गई रॉड। ठीक है, ये अच्छी बना देता है ये आदमी। देखो देखो, ऐसे आना आना, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ये फिर से देखो, ये रॉड हमारी कैसी है? जय महाकाल, ये रॉड हो गई। ठीक है, हाँ है, ठीक है, ये हमारी रॉड हो गई। रॉड थोड़ा छोटी दिख रही है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने कहा कि देखो यार, देखो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ फोर्स की कहानी आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो हमने कहा देखो कि जो रॉड है ये वर्टिकली रिलीज करेगी सुर। अब देखो ये जैसे मार्कर है, ये मान लो मेटेलिक रॉड, अब ये वर्टिकली रिलीज कर दो ऐसे सुर, ऐसे सुर, ऐसे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है भाई, हमारी अर्थ इसे खींचेगी अपनी तरफ। तो अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? mg। अर्थ की फोर्स क्या होती है? mg। तो इसका मतलब इस रॉड को अर्थ क्या करेगा? अर्थ अपने mg फोर्स से खींचेगा। ठीक है, अर्थ जो है क्या करेगा? अर्थ जो है mg फोर्स से खींचेगा, बहुत ही आराम से खींच लेगा। और मैं इस रॉड को इतनी देर से बना नहीं पा रहा हूं, मैंने क्या बिगाड़ा है भाई तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? चलो हाँ, तो अर्थ ने जो है इसे mg फोर्स से नीचे की तरफ खींचा। ठीक है, और सुनो, निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन, समझो पहले कहानी समझो। देखो, अब हमने कहा कि ये जो हमने बहुत ही सुंदर सा रॉड ले रखा है, ठीक है, जो हमने रॉड जो है ले रखा है यहाँ पर, इस रॉड का कुछ लेंथ वेक्टर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये तो mg फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब रॉड का कुछ लेंथ वेक्टर होगा जो कि इस तरीके से दिख रहा, ठीक है, तो ये हमारा लेंथ वेक्टर हो गया। फिर हमने कहा ये जो मेटेलिक रॉड है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। फिर यहां पर आए हम, जुम्बाई जुम्बाई, ठीक है। इस तरीके से बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रॉड है ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट भी है, ठीक है। इसको मैं फिर से बना के दिखाता हूं। इस लेंथ वेक्टर को थोड़ा मिटाते हैं, बेकार सा बनवा दिया इसने डायग्राम हमारा। देखो समझोगे कहानी, देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं ये रॉड किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ऐसे जुम्बा जुम, इसको फिर से बनाता हूं मैं। तो ये क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर देखो तो भैया ये क्या है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है बढ़िया से, ठीक है। ये जो रॉड है, ठीक है, ये रॉड क्या है, ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहां हम बना लिए हम कि भैया ये जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। फिर हमने कहा इस रॉड का कुछ लेंथ वेक्टर भी होगा। इस लेंथ वेक्टर को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। इस लेंथ वेक्टर को हम ऐसे हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो देखो रॉड का कुछ लेंथ भी है और रॉड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट भी है, ठीक है। रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट भी है, ठीक है। यानी कि इस रॉड के ऊपर एक और फोर्स तो नहीं लग रही। क्यों, देखो इस डायग्राम को फिर से यहां दिखाता हूं, समझोगे क्या फोर्स लग रही। देखो हमने कहा ये हमारा रॉड है, ठीक है, ये हमारी रॉड है, ठीक है। हमने कहा कि हम यहां पर एक रॉड लेकर बैठे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये हमारा एक रॉड यहां पर बन चुका है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो हमारी रॉड है, इस रॉड के अराउंड क्या है, इस रॉड के अराउंड जो है हम एक मैग्नेटिक फोर्स लेके बैठे हैं, ठीक है। तो भैया रॉड का हमने कहा कुछ लेंथ वेक्टर है, चलो वो तो हम मान गए। फिर हमने कहा कि रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, वो भी हम मान गए। फिर हमने कहा रॉड के नीचे एक mg फोर्स लग रहा, वो भी हम मान गए, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो ये जो डायग्राम हमने यहां बनाया इस चीज को दिखाने के लिए, अब अगर ध्यान से देखो तो रॉड का कुछ लेंथ वेक्टर है, रॉड किसी भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इसका मतलब रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। याद करो हमने क्या पढ़ा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जब हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का, तो वहां हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, वहां हमने पढ़ा है कि अगर कोई मेटेलिक रॉड है और वो किसी भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और उसका कुछ लेंथ है, और ठीक है, और उसमें कुछ अगर करंट भाग रहा, अभी हमने करंट का डायरेक्शन निकाला था रॉड का, किस डायरेक्शन में, ऐसे था, ये देखो ये था, ये इंटरनल डायरेक्शन सुर 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 सुर, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, फिर ऐसे हम आए थे, इसको हमने पी पॉइंट माना था, इसको क्यू माना था। करंट पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ तो सुपुक 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 जुम 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 जुम, क्यू से पी की तरफ था। इसका मतलब यहां भी करंट कैसे होगा, ऐसे क्यू से पी की तरफ। यानी अगर ये क्यू पॉइंट है और ये P पॉइंट है तो करंट कैसा जाएगा, करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, जोर ऐसे, ठीक है। और हम क्या, तो इसका मतलब ये तुम समझ गए, यानी कि कोई रॉड है उसके अंदर कुछ करंट है और उसका कुछ लेंथ है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस जो वो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, क्या होगा फॉर्मूला, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। और ये है वो करंट, जो करंट इस रॉड में बढ़िया से भाग रही है, ठीक है। तो ये हो गया करंट। अब वेक्टर L क्रॉस वेक्टर एल बी को क्या, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B को क्या लिख सकते हो, LB साइन थीटा, तो यहां लिख लो ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, L और B के बीच का एंगल, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है भैया। अब देखो लेंथ कैसे जा रहा है, लेंथ जा रहा है ऐसे, इधर ऐसे आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो ये लेंथ है, ऐसे ये लेंथ, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड
ऐसे। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये लेंथ ऐसे, दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल, यानी यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा ILB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मक्खन, खाली 1। साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ILB इंटू 1 इज इक्वल टू ILB। अब ILB को IBL लिखो, ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। IBL क्या हो जाएगा? IBL, ये हो गया हमारे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। क्या होगा भैया? IBL, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेटिक फोर्स लगी जिसका वैल्यू क्या होगा? जिसका वैल्यू IBL होगा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बताया है, कैसे निकालेंगे। देखो, अपने राइट हैंड का पाम उठाओ, ये पूरी की पूरी हथेली है, इसको काट के फेंक देना है, नहीं काटना नहीं भाई, ठीक है। राइट हैंड का पाम लेना है और इसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के पाम को ले जाओ, ठीक है। अपने बच्चों के भैया, हाँ ठीक है। तो ये गई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट हैंड का पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा? मैग्नेटिक फील्ड से सर ऐसे, तो राइट हैंड का पाम भी ऐसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, पाम को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में। थंब किधर, करंट किधर, ऐसे, तो थंब को ऐसे रखो, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ और पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये रही पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा। अब इस पाम को करो पुश, झपक 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 झपक, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ जो है ऋतिक रोशन वाला इसे डांस करना है, झपक झपक डांस। और में चलो ठीक है। तो इसे पाम को हमने जो है पुश करना है और देखना है हमने कि पाम किस तरफ जा रहा है। पाम जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है पाम। तो जिस तरफ पाम को पुश करने पर जिस तरफ पाम जाए, झुपक 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 झुपक, उसी तरफ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। पाम को पुश करने पे पाम जा रहा है ऊपर की तरफ, पाम ऑयल नहीं, ये पाम हथेली है, गधा, ठीक है। पाम आया ऊपर की तरफ, मैंने अपने आपको गधा बोला, आपको नहीं बोला, ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो ये पाम गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी होगा ऊपर की तरफ। जिस तरफ पाम पुश करने पे जाए वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगती है, यानी ये रहेगी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो कि ऊपर की तरफ। इसको से बना लो, ये रहा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये रहा करंट का डायरेक्शन, हाँ चलो, हाँ। और ये रहा मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऊपर की तरफ है दोस्तों, ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो, तो मेरी एक कहानी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। इसको हटा दे क्या, खैर अभी सुनो, एक और कहानी बताते हैं। क्या इन्होंने क्या पूछा? नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कह रहे भैया नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताओ। तो ये खुद ही मान के कि जो हमारी जो नीचे वाली फोर्स है वो ज्यादा होगी कहीं एक समय में, ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो नेट डाउनवर्ड यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन यानी किस तरफ बॉडी मूव करेगा, फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लग रही है। एक ऊपर से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने कहा नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताओ, यानी ये खुद कह रहे हैं कि जो हमारी नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये खुद मान गए हैं कि नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। भाई जिस तरफ की एक्सेलरेशन ज्यादा होती है, कॉन्सेप्ट है उसी तरीके, उसी तरफ का, जिस तरफ का एक्सेलरेशन ज्यादा उस तरफ का फोर्स ज्यादा। भैया फोर्स का फॉर्मूला हम एक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? फोर्स इक्वल टू, हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। अगर नेट एक्सेलरेशन नीचे खुद ही बोल रहे हैं नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, mg ज्यादा है fm से, यानी fm हमारी कम है mg से, ठीक है। ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही जो कि mg से तो कम ही है। जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो कम है fg से। fg क्या है? fg गेम नहीं, fg हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे तो कम ही रहेगी क्योंकि भाई नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा देखो कि एक हम कहानी बना सकते हैं कि हमारे fm का वैल्यू हम पता करते हैं पहले, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम पता करना, हमें तो भैया नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पता करना है। नेट जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो कितना होगा, ठीक है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारी IBL आ ही गई है। अब आगे कहानी में बताऊंगा, इतना नोट करो तो बताऊंगा आगे क्या करना है। 1 2 3 4 पास करके नोट करें, 1 2 3 4 पास करके नोट करो यारो, बच्चों नोट करें, ठीक है। हो गया, हटा दूं, चलो। तो
इतना हमने देखा, इसको याद करे रहो। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आई है, IBL। मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू आई है, IBL। मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू हमने निकाली है भैया, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है IBL। क्या निकाली है, IBL। हाँ सुनो, मैग्नेटिक फोर्स की हमने वैल्यू क्या निकाली है बच्चों, IBL। अब सुनो, करंट की और ईएमएफ की वैल्यू मैंने हटा दी क्या ईएमएफ की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ईएमएफ की वैल्यू मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। करंट की वैल्यू पहले, करंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, BVL अपॉन स्मॉल r। और ईएमएफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, BVL। यहीं से E की वैल्यू BVL पुट करी थी और नीचे R रखा था, तो करंट की वैल्यू आई थी। तो करंट ये I है, तो I की जगह BVL अपॉन R रख दो, ठीक है। तो I की जगह हम रख देंगे BVL अपॉन R इंटू BL। अब देखो, करंट की जगह हमने BVL अपॉन R रख दिया, तो B इंटू B, B स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाई R। ये आ गया हमारे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। अब हम एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास। अरे भैया ये फॉर्मूला पढ़ो, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से A की वैल्यू F बाई m, ठीक है। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम वैल्यू को देखें तो कितनी है भैया, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारी है B स्क्वायर। अच्छा सुनो, हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो दोनों फोर्सेस को, मतलब कि नीचे वाले फोर्स से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे तब आएगा ना। सुनो देखो, Fm की वैल्यू तो हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ जो है उसकी वैल्यू तो हमें निकाल ली, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। अब जो हमारी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या है, mg है, ठीक है। अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, Fg माइनस Fm। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में से मैग्नेटिक फोर्स को हटा दो। हमने पता किया कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ये खुद क्वेश्चन ने इस बात को माना है कि नीचे की तरफ वाला फोर्स हमारा ज्यादा है जो mg वाली है। यानी हम ग्रेविटेशनल फोर्स में से मैग्नेटिक फोर्स को घटा देंगे और उसे मास से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वही एक्सेलरेशन होगा। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, इसको हटा दूं क्या मैं, समझ तो गए हो। आई की वैल्यू BVL अपॉन R थी, वहां से हमने आई की वैल्यू पुट करी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं भैया, समझे रहना। आई इक्वल टू क्या था, BVL अपॉन R, ठीक है। वहां से हमने देख लिया था। अब सुनो देखो, इस एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम रहे। अब सुनो देखो, हमने कहा कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, मैग्नेटिक फोर्स इतना है। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई कितना भैया, डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R क्यों लिख रहे हो भाई, हाँ डिवाइडेड बाई m, हाँ ठीक है m। भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, Fg माइनस Fm, और मास तो हमारा जो भैया हम, हाँ इस रॉड का कुछ मास भी मान लो, ये रेस्ट पे है और इसका, इस रॉड का कुछ मास है जिसको हम m बोल रहे हैं, ठीक है। इस रॉड का कुछ मास है, हाँ। तो Fg हमारी कितनी है, Fg हमारी है mg। अब इसमें से माइनस करो Fm को, Fm कितना है, mg माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है R, mg माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V इंटू डिवाइडेड बाई R, दोस्त डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई मास, ठीक है, मास हो गया। अब देखो यहां से क्या करोगे, यहां से अगर हम वैल्यू के निकाले m मर जाएंगे तो वैल्यू हमारी ओवरऑल क्या आएगी। मैं इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखूंगा, यहां लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम यहां लिख लो भैया Fg इक्वल टू Fm, सॉरी Fg इक्वल टू mg, हाँ Fg यहां मान लो कितना है, Fg हमारी है mg, ठीक है। और यहां ऐसे कोऑफिशिएंट लिख लो कि Fg हमारी जो है वो ग्रेटर है Fm से, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बड़ी है भैया मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। हाँ सुनो, यहां से mm खत्म हो गया, एक्सेलरेशन की जो नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी,
पता नहीं कितनी आ जाएगी। एम खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन mgr। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कटे पिटेगी और नई कहानी बन के रहेगी, ये तो तय है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या कहानी बन जाएगी, यहाँ से हमारी जो कहानी बनेगी वो कितनी बनेगी, इससे हमारी कहानी क्या बनेगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन mgr बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या कहानी बन जाएगी, यहाँ से हमारी कहानी कुछ और बनेगी, और वो कहानी क्या होगी, यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर। ठीक है, mgr क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन mgr अपॉन तो नहीं हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर। हाँ, तो इस तरीके से हमारे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की हमारी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन mgr। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, जो कि इतना है। ये तो हमारे नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। इन्होंने हमसे कहा चलो भाई ये तो तुम निकाल लिए, एक और बहादुरी करो कि ये बताओ कि हमें तब की वेलोसिटी बतानी है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। खैर ये व्हाइट बोर्ड पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ खैर, हम अपने कहानी पे आते हैं, तो हमारे एक्सेलरेशन की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ यहाँ गड़बड़ है क्या, देखो m को हम जब इस यहाँ से यहाँ ले जाएंगे सारी कहानी बनाते हुए, तो सारी कहानी हमारी कहाँ जाकर रुकेगी, शायद ऊपर बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बन जाएगा क्या। यहाँ मेरे ख्याल में ये वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर वैल्यू कुछ और सी आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमारी शायद कुछ इस तरीके से आएगी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी हमारा ऊपर रह जाएगा शायद। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी, और हम क्या देख सकते हैं, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन शायद एम आर होगा क्या भाई, एम आर होगा क्या। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शायद हो जाए एम इंटू आर। तो क्या हो गया, हमारे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। ये आएगा भाई, सॉल्व करो, एम से एम मरेगा, ओवरऑल कहानी ये बनेगी, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन एम आर। तो ये आ गया हमारा नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू, क्या आया, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई एम आर। तो ये हमारे नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, कुछ और कहानी, तो इसको हटाते हैं। अब हम एक और पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल, हटा दें, चलो हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो वेलोसिटी है, कुछ समय बाद वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं कुछ समय बाद रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो हमें उस कांस्टेंट वैल्यू, उस हमें कांस्टेंट जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर उसकी हमको वैल्यू बतानी पड़ी तो कैसे बताएंगे। जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू है उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी रेस्ट पे बॉडी या मास है। अब सुनो, आफ्टर सम टाइम, इन्होंने हमसे कहा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद रॉड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉड, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स, भाई रॉड की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, रॉड की वेलोसिटी हमारी मान लेते हैं कांस्टेंट हो गई है। मतलब कुछ समय तक हमारा जो रॉड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करता गया। तो मान लेते हैं एक समय ऐसा भी आया जो हमारी जो रॉड मोशन में थी, वो रॉड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से भागने लगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से भागने का मतलब कि अगर आज 2 मीटर पर सेकंड से भाग रही तो 400 साल भी 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रही, मतलब सेम वेलोसिटी से भाग रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमें बताना है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम मान लेते हैं vc। ठीक है, तो हमें vc की वैल्यू बतानी है कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो एक चीज ध्यान दो, अगर हम इस इक्वेशन में कांस्टेंट वेलोसिटी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, कहानी तो बनेगी। सुनो कैसे, देखो, जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से भागती है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो एक्सेलरेशन हो, यानी जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। हमने पढ़ा है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, मान लो अगर अभी 2 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, तो आज से कुछ समय बाद भी 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रही है, तो उसका मतलब उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन जीरो है। ये हमने पढ़ा है। जब किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन पीछे से दोगे नहीं, मान लो कोई बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से भागी जा रही वेलोसिटी,
अब पीछे से एक्सेलरेशन तुम लगा ही नहीं रहे हो भाई, पीछे से कोई एक्सेलरेशन लगा ही नहीं रहे हो, एक्सेलरेशन 0 है, तो वो बॉडी को कोई छेड़ने वाला है, वो 2 मीटर पर सेकंड से भागी जाएगी हर समय। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया है, 0 हो गया, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। वेलोसिटी बढ़ती कैसे है, एक्सेलरेशन में चेंज लाओगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब एक्सेलरेशन इसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो समझ जाओ कि एक्सेलरेशन वहां 0 है। कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर वीसी कांस्टेंट वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारी 0 होगी। मैंने पहले बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है कि कितना वेलोसिटी में चेंज ला पा रहे हो टाइम के साथ। अब जब वेलोसिटी में चेंज ला ही नहीं पा रहे हो टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट पड़ी है 200 साल से, तो सीधी बात है उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन 0 होगी, जो उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन है वो 0 होगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दे तो कुछ बनेगा नहीं कहानी। एक काम करो, इसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि तब ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी। यानी अगर हम इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में बाई इक्वेशन में, सुनो, इसी इक्वेशन में क्या करो, इसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो 0 पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमने 0 मान लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वीसी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू कांस्टेंट वेलोसिटी वीसी डिवाइडेड बाई एम आर। तो यहां से अगर कांस्टेंट वैल्यू निकालना चाहो ट्रांसफर करके तो कैसे निकाल सकते हैं, यहां से हमारी जो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू होगी, जो भी हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, यहां इसको मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, हाँ, तो हमारे वीसी कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एम जी आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एम जी आर अपॉन ये एम जी ऊपर चला जाएगा आर के साथ, तो एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू। इसे नोट करो भाई, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लियो भाई। यहां पर वेलोसिटी की हमने क्या निकाली, वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाली, कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आएगी mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अगर इसे हम पहले से नोट कर लो, लिख रहा है वो बॉडी वहां पे रेस्ट पे है, वहां दिख रहा है, देखो वो रॉड है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, तो मास है, सब कुछ यहां लिखा है। अब सुनो, देखो इसको एक और तरीके से समझ सकते थे क्या, कि जब भैया रॉड भी वेलोसिटी से भाग रही है, एक समय ऐसा है जब रॉड की जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से भागने लगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये लास्ट स्टेज था जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, मतलब वेलोसिटी पूरी तरीके से बढ़ गई होगी तब कांस्टेंट हुई होगी। v बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक समय कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता गया। सुनो, यानी यहां पर जो v होगा एक समय आएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वो g की बराबरी कर लेगा, तकरीबन g के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब g के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि जब g के बराबर आ गया, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ एक्सेलरेशन 0 हो ही गया होगा। ये क्या होगा, ये v जो है लगातार बढ़ता 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 g के बराबर आ गया होगा। जब g में से इसको माइनस किया होगा तो g और v दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन में भी कुछ खेल हुआ होगा, जिससे हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी निकल जाएगी बहुत ही आराम से, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और कहानी समझ सकते हैं कि स्पीड बढ़ती गई होगी जब, तो एक समय ऐसा आया होगा जब स्पीड बहुत ज्यादा हुई होगी तब वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ है। तो जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी रॉड की उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी उतनी ज्यादा करंट इंड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा करंट इंड्यूस होगी तो भाई समझ जाओ उतना ज्यादा ही हम, जितनी ज्यादा करंट इंड्यूस होती जाएगी उसी हिसाब से हमारी वेलोसिटी जो है जी की बराबरी भी करती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम नोट कर सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जो कि 0 एक्सेलरेशन रखने पे है। तो इसे नोट करो भाई, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हटा हूं मैं यहां से, ठीक है। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर देखेंगे। नोट कर लो भाई जल्दी से, रॉड की वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया नोट। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग जल्द लाएंगे, और जहाँ पर हम लोग